हाय स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम इसको कंटिन्यू रखें, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी, जो भी मेरे लेक्चर्स होंगे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी और आप उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसके लिए भी आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड देन सिंगुलर एंड प्लूरल का ही वही फार्मूला जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने किया था। इसमें रहा है, रहे हैं, ये जो है रहा है, रहे हैं, रही है, वो खा रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, वो आ रहे हैं, हम जो है वो लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो खा रहे हैं। ये सभी बातें जो हैं वो इसी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होती हैं। इसका भी फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। जैसे हम ये कहेंगे वो लिख रहे हैं, दे। अब यहाँ पर ये याद रखना ज़रूरी है कि हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट ही शी इट के साथ यहाँ पर हैज़, ये सॉरी इज़, ही शी इट के साथ इज़ और इज़ एम आर इस तरह के जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, इज़ एम आर। अब दे है आई वी यू दे, यहाँ पर हमें प्लूरल के साथ आर का इस्तेमाल होगा। दे आर राइटिंग, वो लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग, वो लिख रहे हैं। या हम ये कहेंगे शी इज़ लर्निंग, वो पढ़ रही है, या शी इज़ लर्निंग, वो सीख रही है। अब इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव करना है, मीन्स के नॉट का इस्तेमाल करना है। ये वेल नोन है, कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पर इनकार किया जाता है वो जो है नॉट का इस्तेमाल वहाँ पर होता है। इसी को हम इसी को सिंपली बना लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। दे आर, तो हमने यहाँ पर अगर इसका भी फार्मूला याद रखना है तो वो भी हम रख सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दे आर नॉट, they are not writing, they are not writing, वो नहीं लिख रहे हैं, वो नहीं लिख रहे हैं। अब she is learning, she is not learning। हम ये कहेंगे शाहिद इज कमिंग, शाहिद आ रहा है, यहाँ पर हम लिखें शाहिद इज़ नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहा है। इसी को हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसी को हम बना लेते हैं। शी इज़ लर्निंग, वो सीख रही है, शी इज़ नॉट लर्निंग, वो नहीं सीख रही। या हम इसको दे आर राइटिंग, वो लिख रहे हैं, दे आर नॉट राइटिंग, वो नहीं लिख रहे हैं। अब हमने इसी को जो है वो बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है। क्वेश्चन में हमने जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हमने पहले लाना है। आर दे कमिंग, आर दे राइटिंग, क्या वो लिख रहे हैं, आर दे राइटिंग, क्या वो लिख रहे हैं। या शी इज़ लर्निंग, शी इज़ नॉट लर्निंग, इसी को हमने अगर इंटरोगेटिव बनाना होगा। इज शी लर्निंग, क्या वो लिख रही, क्या वो सीख रही है। दे आर राइटिंग, वो लिख रहे हैं, दे आर नॉट राइटिंग, वो नहीं लिख रहे हैं। आर दे राइटिंग, क्या वो लिख रहे हैं, आर दे नॉट राइटिंग। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, आर दे राइटिंग, आर दे नॉट राइटिंग, क्या वो नहीं लिख रहे हैं। तो ज़्यादातर हमारी बातें जो हैं वो इसमें इस टेंस में नहीं होती हैं। वो ज़्यादा हमारी बातें, हमारी जो डेली बेसिस की जो कन्वर्जेशन ज़्यादा होती है वो मैक्सिमम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होती है। जैसे हम कहते हैं वो आ गया, उसने खाना खा लिया, उसने लिख लिया, वो लिख चुका है। तो इसकी भी आइडेंटिटी जो है चुकी है, या लिया या गया, इस तरह की है। वो चला गया, वो आ चुका है, वो जा चुका है, उसने खाना खा लिया है, उसने लिख लिया है, पापा सो गए हैं,
मतलब इस तरह की जो हमारी ज़्यादा बात कन्वर्सेशन जो डेली की रहती है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहती है। इसका भी आइडेंटिटी चुका, चुके, चुकी हम लिख सकते हैं यहाँ पर याद रखने के लिए। चुका, चुके, चुके, चुका, चुकी, या फिर लिया, लिया, लिए, ये भी। और ज़्यादातर बातें जो होती हैं वो लिया, उसने ले लिया है, उसने पैसे ले लिए हैं, उसने खाना खा लिया है, ये इस तरह की बातें। तो इसका भी फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस ये सब्जेक्ट के मुताबिक सिंगुलर जो हमारा ही, शी, इट रहता है, इसके साथ हैज़ इस्तेमाल होता है, और जो आई वी यू दे, इसके साथ जो है हैव का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका कंप्लीट फार्मूला है। तो अब हम ये कहेंगे, इसमें ज़्यादातर जो बात होती है उसने लिख लिया है, हम वो भी लिख सकते हैं कि उसने लिख लिया। ही सब्जेक्ट, ही हैज़ रिटन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ही हैज़ रिटन, ही हैज़ रिटन, उसने लिख लिया है। शी हैज़ गॉन, हम कहेंगे वो जा चुकी है, शी हैज़ गॉन, वो जा चुकी है, या वो चली गई है, या वो जा चुकी है, जैसे भी आपको ठीक लगता है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोनों की एक ही मीनिंग है। वो चली गई है, या वो चली गई है, या वो जा चुकी है। ही हैज़ रिटन, उसने लिख लिया है। क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट की बात वो हम कह सकते हैं, ही हैज़ रिटन ए लेटर, ही हैज़ रिटन एन एसे, ही हैज़ रिटन an application, he has written a message, anything, whatever you can say, जो भी आप कहना चाहेंगे वो आप कह सकते हैं कि उसने लिख लिया, उसने खा लिया है। तो इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे जब, तो ये he has written, उसने लिख लिया है। he has not written, सब्जेक्ट हमने वही पकड़ लिया, he has, सिर्फ not का इस्तेमाल करना है। has और have जो भी होगा उसके बाद नेक्स्ट हमने इमीडिएट नेक्स्ट हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। नॉट रिटन, ही हैज़ नॉट रिटन, उसने नहीं लिखा है। उसने नहीं लिखा है, या वो नहीं लिख चुकी है, या उसने नहीं लिख लिया है। ही हैज़ नॉट रिटन, ही यहाँ पर हमने इसका ये लिया। अब शी हैज़ गॉन, इसका हम अगर यहाँ पर लेंगे, शी हैज़ गॉन, शी हैज़ नॉट गॉन, शी हैज़ नॉट यूज़ करना है, क्योंकि नेगेट करना है हमने। शी हैज़ नॉट गॉन, ना का इस्तेमाल करना है, शी हैज़ नॉट गॉन। इसी को अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे इंटेरोगेटिव, शी हैज़ गॉन, हैज़ शी गॉन, हैज़, सिर्फ हैज़ और हैव ये एज पर रिक्वायरमेंट हमने सबसे पहले स्टार्ट में लेकर आना, इसी से हमने अपना जो है क्वेश्चन स्टार्ट करना है। हैज़ ही गॉन, क्या वो चली गई है? हैज़ ही गॉन, क्या वो चला गया है? हैज़ शी रिटन, क्या उसने लिख लिया है? अगर आपको मज़ीद जो है वो इससे अगर कुछ समझ नहीं आती हो, तो फिर भी मैं जब यह हमारे टेंसेस सभी ख़त्म होंगे तो फिर उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे का सभी टेंसेस का मिलाकर जो है वो एक हमारा लेक्चर होगा। थैंक यू।